हाँ माधव जी। कैसा है तू? हाँ गाड़ी से मेरा सामान मेरे हाँ कमरे में रख हाँ दो। हाँ। तू खाता नहीं है, पूरी तरह से चुकी हो तुम। तू इसे खाना नहीं देती है क्या? जी मैं सब कुछ बना के रखता हूँ लेकिन वो खाती नहीं है। खाते नहीं तो खिलाना चाहिए। एक औरत का सौंदर्य उसके पति के प्यार है ना बेटी? मेरा कमरा कहाँ है? उधर जाकर रख। जी आज तुझे काम नहीं है? आप आने वाले थे ना तो लीव छुट्टी मत ले लो, ली। तुम जाओ। जी मेरा मदद के लिए अपनी बेटी है ना बेटी? तेरा चेहरा उदास क्यों है? अच्छा हुआ कि आज का दिन बेकार नहीं जा रहा। और तुम माधव जी से थोड़ा प्यार से पेश आना। गुस्से वाले हैं लेकिन मन के बहुत अच्छे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी हमारी मदद कर रहे हैं ना। वो समझ रहे हो ना क्या मैं बोल रहा हूँ? तो अपू मैं निकलता हूँ, ठीक है? हाँ बेटी, क्या तुम यहाँ बेटी हो? बैठो बैठो। तुम डरो मत बेटी। तुझे परेशान करने वाला का अंकल नहीं करेगा। बस कहानियां सुनाकर खुश करेगा तुझे। तुम बैठ जाओ, बैठ जा, बैठ जा। बेटी क्या तुम डर गई? जो सोच रही हो उतना हरामी नहीं हूं मैं। बेटी जब तक तुम अपने शरीर से छूने से नहीं बोलोगी तब तक नहीं छूंगा। इसका मतलब क्या है? मैं हाँ कहूंगी? हाँ ये कभी नहीं होगा। उस दिन भी मेरे साथ जबरदस्ती किया था। वैसे तो कोई भी कर सकता है। हाँ, ऐसे कोई भी कर सकता है। वो जंगल का नियम है, वो जंगलीपन है। लेकिन यहाँ तुम हाँ बोलोगी बेटी? कभी भी ये सपना पूरा नहीं होगा। तुम बड़े अमीर होगे। मैं अपने मंगलसूत्र को छूकर कसम खाती हूँ, अगर तुम मेरे शरीर को एक नाखून से भी छुए
मैं मेरी जीवन समाप्त कर लूंगी। ये मेरी वादा है। तो फिर मेरा कसम भी सुन लो, तू मेरी होगी। तुम्हारी जुबान से मेरा तारीफ करेगा। तुम्हें मुझ पल के बारे में सोचकर बार बार खुशी होगी। तो देख लेना, हम एक शरीर और एक आत्मा बन जाओगे। उसके लिए आज की पीढ़ी के अनजाने कामरस का संगम है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम मुझे 7 दिन का समय दे दो। 7 दिनों के अंदर तुम्हारी कसम में तोड़ दिया तो तुम सिर्फ मेरी होगी। ऐसा नहीं हुआ तो मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मुझे मेरे पैसे भी नहीं चाहिए। तुम सोचो। सोचने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप भी यहाँ और मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। फिर क्या? फिर उसके साथ जिलेगा तू? हाँ, वो मेरे पति है। अच्छा, अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के पास छोड़कर जाने वाला एक पति होती है क्या? तुम कुछ भी मत करो। जो कहानी में तुम्हारे लिए सुनाती हो, मुझे सिर्फ 7 दिन की समय चाहिए। फिर भी तुम मुझे नफरत करती हो तो उसके बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा और तुम्हें मोर उसका सारी कर से आजाद करूंगा। तुम सोचो। बैठो। हाँ जी। माता जी, आप कह रहे थे कि हमारे कर्ज चुकाने के लिए कोई नया तरीका है। अपू से पूछा था लेकिन उसने भी कुछ बताया नहीं। बेटी, जो मैंने कहा इसके साथ भी कह दो। वरना सब कुछ मुझे ही कहना पड़ेगा। क्या हुआ बेटी, नहीं बताऊंगी? साले हरामी, तुझे मैं छोड़ दो मुझे। कमीने, घर के औरतों को क्या बोलता है तू? यहाँ पुलिस है, कोर्ट है, तुझे अंदर कर दूंगा मैं। तुम कुछ नहीं करेगा। क्या तुम लॉकअप में पड़े रहना चाहते हो? तुम्हारे सामने मैं और यहाँ की पुलिस तेरा पत्नी को बार बार इस्तेमाल करूंगा, देखना है? संभाल कर व्यवहार करना। तुम दोनों के लिए वही अच्छा है। सुन लिया?
और मैं जो कहानियां सुनने वाले हो उसे सुनने के लिए मुझे सिर्फ 7 दिन चाहिए तेरा पत्नी का। उस 7 दिन में कभी भी मैं उसकी शरीर को छूंगा नहीं। उस 7 दिनों के अंदर अगर उसे मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मुझे वो 80 लाख नहीं चाहिए। हाँ? क्या तू सोच के बता। मेरे बीवी को किसके भरोसे अकेले तेरे साथ भेजूं? मैं धोखा नहीं दूंगा क्योंकि मैं असली मर्द है। सोच कर बताओ, मैं इधर ही हूं। हैं? हाँ। सोचा क्या तुमने? मुझे लगता है कि वो सटिया गया है। उसके पागलपन तो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है। बस उसके पागलपन सुनने के लिए कोई लोग, और कुछ भी गलत करेगा नहीं, इसका उसने वादा किया है मुझसे। और उसका पागलपन भी तुम पे असर नहीं करेगा, ये मुझे मालूम है। रोज़ सिर्फ 2 घंटे जो भी वो बोलेगा बस सुनते रहना। बदले में हम दोनों हमारे सारे कर्ज़ों से बाहर निकल जाएंगे। फिर हम खुशी खुशी जी पाएंगे। प्लीज़ अपू, मान जाओ ना। अगर पति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेती तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। बेटी, तू ठीक है ना? कॉल नहीं किया 2 दिन से। हाँ नहीं माँ। फिर तुम्हारी बहन के एक रिश्ता आया है, अच्छे लोग हैं, अगले हफ्ते आ रहा है। क्या तू लालू के साथ बात कर तेरे गहने से कुछ गिरने दे सकते हैं क्या? वो जमीन है ना हमारे, वो रास्ते की वजह से कुछ गड़बड़ है उसके अंदर। क्या तू ठीक है माँ, मैं पूछ कर बताती हूँ। जमीन तब रेडी हो गया तो तेरा गहना वापस कर लूँगी मैं पूछ कर कॉल करेगा माँ। क्या हुआ अपू? सब कुछ एक साथ आती है। एक काम करो, उसे कहो मुझे मंजूर है। हाँ, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। उसने कहा था कि 7 दिन के अंदर मैं उसके साथ जाऊंगी, है ना? इसको एग्रीमेंट बनाना चाहिए। हाँ। एग्रीमेंट के हिसाब से प्रूफ के लिए उसका वॉइस क्लिप या ऑडियो क्लिप चाहिए। उसे ज़्यादा आत्मविश्वास है ना, मैं वो बदल कर रहूँगी। ऐसा एग्रीमेंट बहुत कम है ना। हाँ बेटी, तुम कमरे में आ सकते हो, मैं वहाँ होगी। मैंने दोनों के लिए खाना बना रखा है, अब मैं जा सकता हूँ। तुम्हें पीने के लिए कुछ चाहिए क्या? अगर तुमको कुछ कहना है तो कहो। कहानी सुनकर अगर मैं सो गया तो मुझे जगाना नहीं। ठीक है, एग्रीड। तुम सोने की कोशिश करो, मैं जगह रहने की कोशिश करूंगा। तुमको कहानियां पसंद है ना? पहले हम छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। पहले श्री कृष्ण का मथुरा के पास एक राज्य था। वहां तुम्हारी जैसी एक अति सुंदर स्त्री रहते थे।
उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, तुम्हारी तरह। दांत सफेद कली की जैसे। उसकी शरीर सुंदर और आकर्षण थी। बिखरे हुए बाल घुटने तक थी। कमर में लटकती हुई सोने की मोतियों वाली कड़कनी। उसकी नाभि के चारों ओर उठा हुआ छोटे छोटे बाल। लेकिन इतनी सुंदर होने के बावजूद भी वो दुखी थी। हर रात वो अपने लिए सही साथियों का तलाश में थी, उनके साथ रात बिताती, लेकिन किसी से भी वो संतुष्ट नहीं होती। उसकी नाम मंदाकिनी थी। ए मंदाकिनी, और तुम्हारे भावनाओं के जगाने वाला आनंद का केंद्र कौन सा है? हर लड़की के लिए वो अलग होता है। उसे कौन ढूंढता है, वो है उसकी साथी, उसकी असली साथी। क्या मैं तुम्हारे वो अंग कौन सा है बताऊं? वो है नीचे वाली होठों का हिस्सा, होठों वाली चुंबन। तुझे हर समय पिसे हुए चंदन की खुशबू है। तुम्हारी पति कभी भी तुम्हारी खुशबू के बारे में तुम्हें कहा? अपू, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे तुम्हारे सबसे पसंदीदा हिस्सा क्या है तुझे पता है? मैं उसे रहस्यपूर्ण से आनंद लेता हूं। तुम्हें पता हूं वो कहाँ हूं? लेकिन तुम्हें मैं पसंद नहीं होना, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। इस दुनिया में तुझे मैं बहुत प्यार करती हूँ, आराधन करती हूँ। वो सिर्फ तुम्हारी शरीर को नहीं, तुम्हारे दिल को भी। क्या तू बोर हो गया बेटी? जो कहने वाला था वो कहने पर मुझे सुकून मिला। आज के लिए इतना काफी है। क्या मैं तुझे एक बात पूछूं बेटी? आज दोपहर का खाना खाने के बाद उस खाने से मुझे भी थोड़ा मिलेगा? दिक्कत नहीं है तो मैं जाता हूं, थोड़ा समय आराम करूंगा। तुम भी आराम करो, ठीक है? तो खाना शुरू कर दिया? मैं भी साथ खा लूंगा।
क्या तुम जा रही हो? मैंने जो पूछा था वो नहीं मिला। मेरा बचा हुआ खाना खाने के लिए तू मेरा पति नहीं है। अप्पू, क्या उसकी वजह से कोई तकलीफ हुई तुम्हें आज? तो ये आदमी तुम्हारे साथ पूरे दिन कह क्या रहा है? मुझे पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, 6 और दिन सहना पड़ेगा इसे। आज कहने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, आज मुझे सिर्फ तुम्हें देखना है। लालू, क्या तुम मुझे पसंद करते हैं? ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन कभी भी तुम मुझे 5 मिनट के ज़्यादा नहीं देखती। बेटी, 1 मिनट के लिए तुम्हारी आंखों बंद करो। क्यों? तुम्हें बिना छू कर तुम्हारे कानों में एक राज बताना है। अपू बेटी, तुम मेरे सब कुछ है, मेरी आत्मा है, मेरी जिंदगी है। लालू, तुम आज तक मेरे कानों में प्रेम से कुछ भी नहीं कहा। वाह, इन कर्ज़ों के बीच में फंसे हुए मुझे ये सब के लिए कहाँ वक्त। बेटी, क्या उस दिन के समय तुम्हें दर्द होने पर तुम्हारा पति तुम्हारा ध्यान देता है क्या? नहीं है ना? क्या वो तुम्हें अपने बाहों में रहता है, कहानी सुनाता है, वो लाड प्यार करता है? कभी उसने तुम्हें अपने सीने पर रखा है? क्या तुम चाहते नहीं हो एक छोटे बच्चे के जैसे उसे सीने पर लेटने के लिए?
सिर्फ 3 दिन बाकी है, उसके बाद मैं भी चल जाऊंगा। फिर तुम और तुम्हारे अकेलापन का दिन लौट आऊंगा, है ना? कल एक दिन के लिए मैं छुट्टी लेता हूँ। कहाँ? मुझे एक बिजनेस मीट है, आज रात मैं जाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो एक सरप्राइज दूंगा। उस दिन कुछ कहा था ना मेरे शरीर का सुंदर हिस्से के बारे में, वो कौन सा है? समय आने से मैं कहूंगा। अब जाता हूँ। लगता है बुड्ढा हार के भाग गया है। क्या कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। कितना बेवकूफ आदमी है, अपना 80 लाख तेरे जैसे लड़की के लिए खो दिया। रुक, कहाँ जा रही है? कल के टेंशन के ऊपर मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज का मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। जब मंदाकिनी गुस्से में सभा की ओर देख रही थी तो सभा में से एक बलवान योद्धा खड़ा हुआ और बोला, महाराज, नारी के लिए स्वर्ग जितना सरल है, युद्ध उतना ही कठिन। शायद अब सेनापति को ये समझ में आ गया होगा। मैं इसे अपनी महल में ले जाना चाहता हूँ। कल ये उठ भी नहीं पाएंगी। मलमूत्र त्यागना तो दूर, 10 दिनों तक ये केवल शैया पर पड़ी रहेगी। यदि महाराज अनुमति दे दी तो। मंदाकिनी उस योद्धा के साथ उसके गृह तक गए। उसी रात योद्धा की पत्नी ने, जो केरल से लाई गई थी, उसे एक विशेष उपहार चंबा ने और कहा, इसे चबाओ, इससे तुम्हें अधिक समय तक शक्ति मिलेगी। योद्धा अर्थनक अवस्था में मंदाकिनी के कक्ष में पहुंचा। उसने मंदाकिनी के शरीर में गहराई से प्रवेश किया। घंटों के अंतराल में 6 से अधिक बार वीरस्राव होने के बावजूद मंदाकिनी संतुष्ट नहीं हुई।
कहा था कि आज नहीं आएगा। सरप्राइज। जल्दी आ गया तो तुम्हारे साथ समय बिता सकते हैं ना। हाथ में क्या है? सॉरी, मैं खाना खा रही थी। अच्छा, मैं सही समय पर आया हूँ, है ना? आओ, मैं खाना लेती हूँ।